Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. So this is third lecture of function. In this lecture, we are going to study that how to find a range of a function. First of all, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheet and lecture PDFs which help in revision. Then weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है एंड इसका रेंज फाइंड आउट करना है. व्हाट इज रेंज? रेंज इज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को हम रेंज कह सकते हैं. सो हम क्वेश्चन से ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे कि रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7. सो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है. सो जब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है रेंज फाइंड आउट करने के लिए, आप उसे कन्वर्ट कीजिए होल स्क्वायर फॉर्म में. होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वैसे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि -6 है तो यहाँ पे +9 आना चाहिए, तभी कंप्लीट होल स्क्वायर बनेगा. बट आपको नहीं पता कि नंबर देख के कैसे आइडेंटिफाई करें. उसके लिए एक ट्रिक याद रखिए, हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर. हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर. बट ये ट्रिक अप्लाई करते वक्त एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट 1 चाहिए. सो यहाँ 1/2 कोइफिशिएंट ऑफ एक्स इज -6. सो बट स्क्वायर लेने पे माइनस प्लस ही होने वाला है, तो हम यहाँ पे जस्ट 6 कंसिडर करेंगे. सो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3 स्क्वायर 9. सो इससे पता चलता है हमें यहाँ पे 9 की एडजस्टमेंट करनी है. सो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x. हम यहाँ क्या करेंगे, +9 लिखेंगे एंड +9 को कैंसिल करने के लिए -9, तो ये 9 की एडजस्टमेंट होगी एंड लास्ट में +7 एज इट इज. सो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 -2. सो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है. सो इसे ब्रैकेट का होल स्क्वायर लिखेंगे -2. एंड इसे लिखा कैसे जाता है, फर्स्ट का रूट, सेकंड का साइन, थर्ड का रूट. अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो सो आपको ये इक्वेशन ही मिलेगा. सो अब ये हो गया एफ ऑफ एक्स इन मोर सिंप्लीफाइड वे. सो सिंप्लीफाइड वे में हमने इसे लिख लिया. अब इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे 0 बना सकते हैं. तो इसकी वैल्यू अगर हमने, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा. कभी भी नेगेटिव में आ पाएगा क्या? नहीं. होल स्क्वायर होने की वजह से ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. सो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि x-3 इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0. सो इस केस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2. एंड x-3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x के लिए डोमेन क्या दिया हुआ है, -∞ टू +∞. सो हम -∞ टू +∞ इसमें कुछ भी सब्सटीट्यूट करें, हमें तो इन्फिनिटी ही आने वाला है इसका स्क्वायर. सो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है, इन्फिनिटी. तो इसका रेंज, एफ ऑफ एक्स का हमें रेंज क्या मिलेगा, इसका रेंज मिलेगा -2 टू इन्फिनिटी. सो ये रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. अब इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? सो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए हम √2 के एडजस्टमेंट कर रहे हैं. सो √2 हमने लिखा एंड इसको कैंसिल करने के लिए हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई √2. अब ऐसा क्यों किया, √2 एज इट इज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू 1/√2 माइनस साइन एक्स इंटू 1/√2. सो √2 एज इट इज, कॉस एक्स एज इट इज, 1/√2 को हम लिख सकते हैं कॉस π/4. कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, माइनस साइन एक्स एज इट इज एंड अगेन 1/√2 को हम लिख सकते हैं साइन π/4. सो √2 एज इट इज, ये तो हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी. ये किसका फॉर्मूला हो जाता है,
कॉस ए प्लस बी का, ए प्लस बी होगा एक्स प्लस पाई बाय 4, सो √2 इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4, ये हमें इसको सिंप्लीफाई करके मिला। बट हमें चाहिए रेंज एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ पर हमें पता है कि कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। कॉस का कोई भी एंगल हमें गिवन हो, इसकी वैल्यू हमेशा -1 to 1 के बीच में लाई करेगी। हमें कहाँ मिलेगी इसकी वैल्यू? हमेशा -1 to 1 के बीच में मिलेगी। सो बट यहाँ पे कॉस के साथ में क्या है? √2। सो इसके लिए हम दो ऑल साइड को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा -√2 इज लेस देन इक्वल टू √2 कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू √2। सो इससे क्या पता चल रहा है? ये जो फंक्शन है दिस इज नथिंग बट द एफ ऑफ एक्स। यही एफ ऑफ एक्स था, हमने इसे एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करके बनाया। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -√2 से +√2 के बीच में लाई करती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम इसे लिख सकते हैं, इक्वल टू का साइन है इसलिए क्लोज ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -√2 to √2 इन क्लोज ब्रैकेट। देन थर्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स लिखो इसे या वाई लिखो, वाई इज इक्वल्स टू 1 + x² बाय x²। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए? अब हर कैटेगरी के क्वेश्चन देखिए और उनको अटेम्प्ट करने का वे देखिए कि कैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए। एंड इसके अलावा और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, सो आप उसे अटेम्प्ट कीजिए। एंड इसके अलावा आपको और क्वेश्चन अगर रिक्वायर्ड है प्रैक्टिस के लिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें बताना है इसमें वैल्यू ऑफ वाई। सो वैल्यू ऑफ वाई बताने के लिए हम इस पूरे इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे इन टर्म ऑफ, मतलब अभी जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है हम x इक्वल टू के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू 1 + x²। सो y² एज इट इज, x² इधर आ जाएगा तो -x² इक्वल टू 1 एज इट इज। दोनों में से x² कॉमन निकलता है, सो y - 1 बचेगा इक्वल टू 1। सो इससे x² इक्वल टू 1/y - 1 हमें मिला। सो x को क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू √1/y - 1। सो हो गया ये क्वेश्चन इन टर्म ऑफ x। अभी इन टर्म ऑफ y था तो अभी इन टर्म ऑफ x हो गया है। सो इसको सिंप्लीफाई करके हम y की वैल्यू निकालेंगे, वही इसका रेंज होगा। सो क्योंकि y यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो y - 1 एंड रूट में है इसलिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट में कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता एंड डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं चाहिए। तो ये दो रूल हमें अप्लाई करने पड़ेंगे कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। अगर रूट नहीं होता तो डायरेक्ट हम ऐसा लिखते, तब नेगेटिव चल जाता बट डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता था। लेकिन रूट है इसलिए हम क्या लिखेंगे? 1/1 बाय, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इस केस में डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 चाहिए। सो इससे y क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 1, -1 दूसरी साइड में जाएगा तो +1 हो गया, y इज ग्रेटर देन 1। तो इट मीन्स y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? इन ओपन ब्रैकेट 1 to इंफिनिटी। क्यों ओपन ब्रैकेट? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ऑप्शन बी और डी में गड़बड़ हो सकता है, तो यहाँ पे ये फोकस करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, दैट्स वाई ओपन ब्रैकेट आएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया हुआ है फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स रेंज बताना है इस पर्टिकुलर फंक्शन का। सो अब यहाँ पे रेंज बताने के लिए अगेन साइन एक्स अलग दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन को जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 2 - sin x sin 3x इज इक्वल्स टू 1/y। हमने इंटरचेंज किया, ये न्यूमरेटर में भेज दिया और इसे डिनोमिनेटर में। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? -sin 3x इधर जो सब माइनस में दिया हुआ है दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस, और ये इधर आ जाएगा। सो ओवरऑल रीअरेंज करने पे हमें मिलेगा sin 3x इक्वल टू 2 - 1/y। इतना क्लियर है? अब इससे हमें y की वैल्यू बनानी है, क्योंकि यहाँ पे sin 3x दिया हुआ है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, सेकेंड क्वेश्चन में, कि cos x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई करती है। सिमिलर मैनर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि sin 3x हमें पता है इसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करेगी? -1 to 1 के बीच में लाई करेगी। बट sin 3x क्या दिया हुआ है? इट इज 2 - 1/y, इट इज इक्विवेलेंट टू 2 - 1/y। सो इट इज ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। सो सबसे पहले हम इसे एक एक टर्म
रिमूव करते हैं, सबसे पहले हम 2 रिमूव करेंगे। 2 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल साइड में सब्सट्रैक्ट बाय 2 करना पड़ेगा। सो 2 से सब्सट्रैक्ट करने पे मिलेगा -1 -2 -3 इज लेस देन इक्वल टू -1 बाय y इज लेस देन इक्वल टू 1 -2। कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे, -2 करने पे -1, देन माइनस साइन रिमूव करना है। माइनस साइन रिमूव करने के लिए ऑल साइड मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये हो जाएगा 3। लेकिन माइनस से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। इनइक्वालिटी चेंज 1 बाय y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब y हमें न्यूमरेटर में चाहिए, y न्यूमरेटर में चाहिए तो रेसिप्रोकेट करेंगे, एंड जब भी हम रेसिप्रोकेट करते हैं उस केस में भी इनइक्वालिटी चेंज होती है। सो यहाँ पे 3 का रेसिप्रोकल 1/3 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। सो ये किससे सिमिलर दिख रहा है, ऑप्शन ए। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। देन अब क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, यहां पर हम देख सकते हैं कि a cos bx प्लस सी प्लस डी दिया हुआ है। अब cos के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, bx प्लस सी, और हमें पता है cos की वैल्यू, रेंज बताने के लिए cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये तो हमें पता है कि cos का एंगल कुछ भी हो, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, इसके बीच में रहेगा। सो हम इसी से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें a चाहिए, तो हम दोनों साइड में a से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो क्या मिलेगा, -a इज लेस देन इक्वल टू a cos bx प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू a, एंड प्लस d चाहिए तो दोनों साइड में d से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी d से ऐड कर देंगे, d को ऐड कर देंगे, तो -a प्लस d इज लेस देन इक्वल टू a cos bx प्लस सी प्लस d इज लेस देन इक्वल टू a प्लस डी। सो इससे क्या पता चलता है कि ये जो फंक्शन है हम इसे लिख सकते हैं d माइनस ए, एंड इसे लिख सकते हैं f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू d प्लस ए। तो वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, f ऑफ x बिलोंग्स टू d माइनस ए से d प्लस ए इन क्लोज ब्रैकेट। आप इसे अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि हमें पता है, मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ इसको सॉल्व करने का, कि मिनिमम वैल्यू ऑफ cos bx प्लस सी इज -1। सो इसमें -1 सब्सटीट्यूट कर दे f ऑफ x में, तो क्या मिलेगा, -a प्लस डी, मतलब d माइनस ए, एंड हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोसाइन फंक्शन cos bx प्लस सी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 1। सो f ऑफ x में हम 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस डी। सो हम इसको d प्लस ए लिख सकते हैं। तो आ गई वैल्यू यहाँ पे कि f ऑफ x कहां से कहां तक लाई करेगा, इट विल लाई बिटवीन d माइनस ए टू d प्लस ए। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमें रेंज बताना है। सो अगेन रेंज बताते वक्त यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो f ऑफ x है उसे लिख लेते हैं x प्लस 2 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2। जो मॉड में फंक्शन दिया हुआ है, मॉड का क्रिटिकल पॉइंट हमें पता है 2। सो अगर वैल्यू लेस देन 2 है, 2 से छोटी वैल्यू दी हुई है, लाइक क्रिटिकल पॉइंट सॉरी -2 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट इज -2। सो डिनोमिनेटर में अगर हम x की जगह -2 से छोटा नंबर लेते हैं तो मॉड नेगेटिव में ओपन होगा, एंड -2 से बड़ा नंबर लेते हैं तो मॉड किस में ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। सो वी कैन राइट f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 डिवाइड बाय माइनस x प्लस 2। दिस इज फॉर x इज लेस देन -2, दिस इज फॉर x इज लेस देन -2। सो ये हो जाएगा f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 किसके लिए,
जब कभी भी x लेस देन -2 रहेगा एंड f ऑफ x इज x प्लस 2, डिनोमिनेटर भी x प्लस 2 ही रहेगा फॉर x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2 के लिए। सो यहाँ पर सेम कैंसिल होके ये 1 आ जाएगा, दिस इज फॉर x इज ग्रेटर देन -2। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका जो रेंज है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, f ऑफ x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही हो सकती है, तो वैल्यू लाई करेगी -1 से 1 के बीच में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ f ऑफ x इक्वल टू sec π/4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पे भी हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रेंज बताना है। वी नो कि cos की वैल्यू cos x जो है, हम अंदर जाएंगे एंगल में देखेंगे, यहाँ पर cos x जो है, cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, इट शुड लाई बिटवीन -1 to 1। cos x शुड लाई बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 के बीच में cos x की वैल्यू आनी चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूं तो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होगा, cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, स्क्वायर लेने पे नेगेटिव नंबर तो हट जाएगा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, 0 to 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, क्योंकि 0 से -1 में जो भी नंबर है उसका स्क्वायर 0 से 1 के बीच के नंबर के बराबर होगा। सो हमें पता है यहाँ पे 0, -1 एंड 1 ये है वैल्यूज, लेकिन जब भी हम स्क्वायर लेंगे नंबर का स्क्वायर जो है वो क्या देगा, पॉजिटिव ही आएगा। नंबर का स्क्वायर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। सपोज वैल्यू ऐसी है बट स्क्वायरिंग करने के बाद इसकी वैल्यू ऐसी ही रहेगी, हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा स्क्वायरिंग करने के बाद। सो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। अब इसके बाद तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसा बना सकते हैं। सो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लेके हम सॉल्व करेंगे एंड रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। cos स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, एट cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। cos स्क्वायर एक्स को अगर हमने 0 पुट किया तो f ऑफ x क्या मिलेगा, f ऑफ x इक्वल टू सेक ऑफ π/4 इंटू cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, 0। सो ये हो जाएगा सेक 0 एंड सेक 0 कितना होता है, इट इज 1 एट cos स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। सो f ऑफ x में वैल्यू पुट करेंगे तो ये f ऑफ x में जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, सेक π/4, cos स्क्वायर x की वैल्यू हम 1 लिख रहे हैं, सो ये हो जाएगा सेक π/4 एंड सेक π/4 की वैल्यू होती है √2। सो इसका जो रेंज है, रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 to √2, 1 to √2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, हम देख रहे हैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का डिग्री सेम है। अगर x का डिग्री हमें सेम दिया हुआ है तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट करें, इसको 1 यूनिट कंसीडर किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो ये कैंसिल हो जाता है। सो एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसे हम जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है तो उसे हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या रहेगा, यहाँ पे हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सो होल स्क्वायर हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज व्हाट, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट दिया हुआ है 1, सो ये हो जाएगा 1/4। सो हमें 1/4 ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4। तो प्लस 1/4 माइनस 1/4 के एडजस्टमेंट हो गई, 1 अपॉन 1 प्लस
और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट का रूट, सेकेंड का साइन एंड थर्ड का रूट, 1/4 का रूट होगा 1/2 एंड यहाँ पर प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 4 4 माइनस 1 इज 3 3/4। अब इसके बाद ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता है। सो x प्लस 1/2 ज़ा होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू जो है इट शुड बी इक्वल टू 0। सो इसका वैल्यू 0 होगा तो f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस 1/3/4। सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस 4/3, इट इज इक्वल टू 7/3 एंड x प्लस 1/2 ज़ा होल स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो मैक्सिमम वैल्यू इसका इन्फिनिटी तक जा सकता है। सो अगर इसका इन्फिनिटी गया मैक्सिमम वैल्यू तो f ऑफ x क्या होगा, इट इज 1 प्लस 1/infinity, सो इट इज 1 प्लस 1/infinity इज 0, सो इज इक्वल्स टू 1। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है इसका, 1 हो रहा है। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि f ऑफ x बिलोंग्स टू 7/2 से तो 1 तक, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, सॉरी 1 टू 7/3, सॉरी यहाँ पे वैल्यू क्या है 7/3 एंड 1। सो f ऑफ x का वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, इट इज लाइंग बिटवीन 7/3 से तो 1 तक, 1 से 7/3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके अलावा आपको सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एंड इसके लिए आपको लेक्चर का PDF रिक्वायर्ड रहेगा, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अभी तक अगर आपने हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो आज ही फॉलो कीजिए एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने स्टोरी पे शेयर कीजिए अलायंस एजुकेशन को टैग करते हुए विद हैशटैग डिजिटल अलायंस। हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड आपको लेक्चर PDF रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कीजिए या मेल ID पे आप मेल भी कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching.